हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक है यूनियो, जिसको कॉमनली कहा जाता है फ्रेश वाटर मसल या जूलॉजिकल नेम है लेमिलिडेंस। सबसे पहले हम करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। फाइलम मोलस्का, क्लास पेलिसाइपोडा या इसका दूसरा नाम है बाइवेल्विया, ऑर्डर यूलेमिलीब्रैंकिया, जीनस यूनियो। अब हम स्टार्ट करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट से। इट इज़ एन एक्वेटिक फॉर्म एंड इनहेबिट्स फ्रेश वाटर लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स। ये फ्रेश वाटर लेक्स, पॉन्ड्स और रिवर्स में पाया जाता है। एक्वेटिक प्राणी है, पानी में रहने वाला प्राणी है। दे यूजुअली बरो इन द मड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड बाय देयर लार्ज मस्कुलर फुट। मड के अंदर धंसा हुआ रहता है, पानी में, पॉन्ड में, लेक में, रिवर में, और ये मस्कुलर फुट को यूज़ करते हुए धंसा हुआ रहता है मिट्टी के अंदर। दे यूजुअली स्टे इन शैलो वाटर ड्यूरिंग नाइट। रात को ये ऊपर तैरता हुआ पानी में दिखाई देता है, बट माइग्रेट टू डीपर वाटर ड्यूरिंग डे टाइम। लेकिन दिन के अंदर ये गहरे पानी के अंदर चला जाता है। द फूड ऑफ यूनियो कंप्राइजेस ऑफ माइक्रोस्कोपिकल प्लांट्स एंड एनिमल्स। छोटे छोटे प्राणियों को या प्लांट्स को अपना भोजन बनाता है। अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल फीचर्स। इट इज़ बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल एंड द साइज वेरीज फ्रॉम 5 to 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है प्राणी और साइज होती है 5 से 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। द बॉडी इज़ लेटरली फ्लैटेंड। बॉडी लेटरल साइड से फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है। द एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी इज़ रफली ओवल इन आउटलाइन एंड द पोस्टीरियर एंड इज़ नैरोअर। एंटीरियर साइड बॉडी की ओवल होती है बाहर की तरफ से, और पोस्टीरियर एंड बहुत ही नैरो होता है। द बॉडी इज़ एनक्लोज्ड बाय ए हार्ड कैल्केरियस शेल। बॉडी पूरी तरह कवर्ड रहती है शेल से, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। द बॉडी इज enclosed by a hard calcareous shell which consists of two equal valves hinged at one end. दो इक्वल हाफ्स पाए जाते हैं शेल के, और ये हिंज्ड रहते हैं, जॉइंट रहते हैं एज से। Beneath the shell a delicate layer called mantle envelops the whole visceral mass. शेल के जस्ट नीचे एक लेयर पाई जाती है जिसको मेंटल की लेयर होती है, और उसके अंदर विसरल मास पाया जाता है। द मेंटल हैज़ 2 एपिथेलियल लेयर्स विद एन इंटरमीडिएट कनेक्टिव टिश्यू लेयर। मेंटल के अंदर 2 एपिथेलियल लेयर्स पाई जाती है और बीच की होती लेयर है कनेक्टिव टिश्यू लेयर। द एपिथेलियम जस्ट बीनीथ द शेल इज composed of secretory cells and the inner epithelium is ciliated. एपिथीलियम जो शेल के जस्ट नीचे पाई जाती है, उसके अंदर सिक्रीटरी सेल्स पाई जाती है और एपिथीलियम सीलिएटेड होता है। द मेंटल कंसिस्ट ऑफ 2 लेटरल हाफ्स कॉल्ड द मेंटल लोब्स। मेंटल में 2 लेटरल हाफ्स पाए जाते हैं जिनको मेंटल लोब्स कहा जाता है। द मेंटल लोब्स एट द एबोरल साइड प्रोड्यूस्ड 2 शॉर्ट ट्यूब्स। मेंटल लोब्स एबोरल साइड में 2 छोटी छोटी ट्यूब्स बनाता है, और इन ट्यूब्स को कहा जाता है इनहेलेंट और एक्सहेलेंट साइफन। द एज ऑफ द एक्सहेलेंट साइफन इज स्मूथ एंड दैट ऑफ द इनहेलेंट साइफन इज प्रोड्यूस्ड इनटू डेलिकेट प्रोसेसेस। एक्सहेलेंट साइफन का एज बहुत ही स्मूथ होता है और इनहेलेंट साइफन डेलिकेट प्रोसेस में प्रोड्यूस हो जाता है। Sometimes the triangular tongue-shaped foot protrudes between the 2 valves towards the oral end. 2 valves का जो oral end है वहाँ पर कई बार एक ट्राइंगल के आकार का फुट बाहर की तरफ निकलता है। ये तो है एक्सटर्नल फीचर्स का डिस्क्रिप्शन। अब है नेक्स्ट मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ शेल। शेल का स्ट्रक्चर करते हैं। द 2 valves आर यूनाइटेड डॉर्सली along a hinge line by an elastic band. 2 valves डॉर्सल साइड से ये यूनाइटेड रहते हैं हिंज लाइन के द्वारा,
और यहाँ पर पाया जाता है एक इलास्टिक बैंड, और इसको कहते हैं हिंज लिगामेंट, विच हेल्प्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व्स, और ये वाल्व्स को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है। द हिंज टीथ आर प्रेजेंट, हिंज टीथ भी पाई जाती है। द टीथ आर सो अरेंज दैट द टीथ ऑफ द वन फिट इनटू द सॉकेट्स ऑफ द अदर वाल्व। टीथ इस तरह से प्रेजेंट होती है कि एक वाल्व की टीथ और दूसरे की सॉकेट्स के अंदर जाकर के ये फिट हो जाती है। सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक लाइंस ऑफ ग्रोथ आर प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द शेल। शेल के बाहर की तरफ कंसेंट्रिक लाइंस पाई जाती है और ये लाइंस ऑफ ग्रोथ होती है। द लाइंस ऑफ ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम एन एलिवेशन, एक एलिवेशन से स्टार्ट होती है जिसको अम्बो कहते हैं, और वो सबसे थिकेस्ट और ओल्डेस्ट पार्ट होता है शेल का। टू लार्ज ओवल इम्प्रेशंस ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स आर प्रेजेंट नियर द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स ऑफ द शेल रेस्पेक्टिवली। दो बड़े बड़े ओवल इम्प्रेशन पाए जाते हैं, और ये इम्प्रेशन होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स के, और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड जो शेल की होती है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। Impressions of the anterior retractor and protractor muscles of the foot are present near that of the anterior adductor muscle. Anterior adductor muscle के पास में ही इम्प्रेशन पाए जाते हैं। एंटीरियर रिट्रैक्टर और प्रोटेक्टर मसल्स जो फुट की होती है उनके इम्प्रेशन भी प्रेजेंट होते हैं। Another small impression of the posterior retractor muscle lies near that of the posterior adductor muscle. पोस्टीरियर एडक्टर मसल के पास ही एक इम्प्रेशन पाया जाता है पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल का इम्प्रेशन, और ये छोटा इम्प्रेशन होता है। द प्रोट्रैक्टर मसल सर्व्स टू एक्सटेंड द फुट एंड रिट्रैक्टर मसल्स विड्रॉज द एक्सटेंडेड फुट ऑफ द बाइवाल्व्स। अब प्रोट्रैक्टर मसल का क्या काम होता है कि फुट को एक्सटेंड करना, जैसे रबड़ की तरह जो है खींचते हैं तो एक्सटेंड हो जाता है, और जैसे ही छोड़ते हैं वैसे ही वो वापस सिकुड़ जाता है। तो प्रोट्रैक्टर मसल का तो काम होता है एक्सटेंड करना फुट को, और रिट्रैक्टर मसल का काम होता है वापस विड्रॉ करना फुट को। तो ये तो स्ट्रक्चर हुआ मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर शेल का। अब नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ शेल। द शेल हैज़ 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स, 3 लेयर्स पाई जाती है शेल में। द आउटरमोस्ट लेयर नोन एज पेरियोस्ट्रैकम, इट इज़ composed ऑफ ए सब्सटेंस रिलेटेड टू काइटिन। सबसे बाहर की लेयर जो होती है उसको पेरियोस्ट्रैकम कहते हैं, और इसके अंदर एक सब्सटेंस पदार्थ पाया जाता है काइटिन, और कहलाता है कॉन्क्योलिन। इसके नीचे पेरियोस्ट्रैकम के नीचे प्रिज्मेटिक लेयर पाई जाती है। Beneath the periostracum is the prismatic layer formed of alternate layers of conchiolin and prism of calcium carbonate. पेरियोस्ट्रैकम लेयर के नीचे प्रिज्मेटिक लेयर पाई जाती है जिसके अंदर ऑल्टरनेट लेयर होती है कॉन्क्योलिन और कैल्शियम कार्बोनेट के प्रिज्म की। द इनर मोस्ट सबसे अंदर की लेयर होती है नेक्रियस लेयर। द इनर मोस्ट लेयर कॉल्ड द नेक्रियस लेयर is formed of alternate linings of conchiolin and calcium carbonate. इस नेक्रियस लेयर के अंदर alternate लाइनिंग होती है कॉन्क्योलिन और कैल्शियम कार्बोनेट की। ये लाइनिंग जो है पैरेलली अरेंज्ड होती है सरफेस में। इसका डायग्राम भी दे रखा है। सबसे ऊपर पेरियोस्ट्रैकम, उसके बाद में प्रिज्मेटिक लेयर, और फिर है नेक्रियस लेयर, और उसके बाद में ये मेल्टन लेयर होती है। तो ये है शेल का व्यू, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोपिक शेल। इसके नीचे डायग्राम बता रखे हैं एक्सटर्नल फीचर्स के, जिसमें शेल बाहर से कैसे दिखती है और इसके ऊपर लाइंस ऑफ ग्रोथ पाई जाती है। दूसरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इंटरनल शेल का स्ट्रक्चर बता रखा है, जिसके अंदर जहाँ से हिंज लिगामेंट पाया जाता है, जहाँ से अटैचमेंट होता है हिंज लिगामेंट से, और दोनों एंटीरियर पोस्टीरियर जो शेल की अंदर की लाइनिंग है, एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड के अंदर रिट्रैक्टर मसल, एंटीरियर एडक्टर मसल और पोस्टीरियर एडक्टर मसल के
स्कार पाए जाते हैं। एंटीरियर एडक्टर मसल का छोटा होता है और पोस्टीरियर एडक्टर मसल का जो इम्प्रेशन है वो बड़ा होता है, और उसके एंटीरियर एडक्टर मसल के पास ही स्कार पाया जाता है या इम्प्रेशन पाया जाता है एंटीरियर प्रोटेक्टर मसल का। और ऐसे ही पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल का भी इम्प्रेशन पाया जाता है। इसके साथ ही मेरी आज की टॉपिक समाप्त होती है। थैंक यू।